दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई वो सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये है मेरे कल के आगे का कंटिन्यू, सॉरी कल के नहीं, परसों के आगे का कंटिन्यू ब्लॉग। परसों का ब्लॉग यहीं पर एंड हुआ था और आज का यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि आपको पता है शादी के ब्लॉग इतने सारे बन जाते हैं कि उनको एडिट करने में बहुत टाइम। तो बस मम्मी लोग ताई के घर से जैसे ही खाना खा के फ्री हुई थी वैसे ही फिर से पानी आ गया और बस अभी घर आ गए हैं। और मम्मी ने अभी चाय बनाई तो मैं तो चाय पी। चाय मैंने बनाई, मम्मी ने नहीं बनाई, मैंने ही बनाई थी। और सच में बारिश ने मम्मी सब कुछ बिगाड़ दिया ना। बारिश की वजह से कुछ भी चीज ढंग से नहीं हो पाती है। और जब आज तो बहुत अच्छा है कि उतनी टाइम खाना पीना के टाइम बारिश नहीं हुई। 2-3 घंटे के लिए भगवान जी ने थोड़ा सा साथ दे दिया, नहीं तो खाना पीना सब बर्बाद होता। बारिश में कोई खाने नहीं जा पाता। मम्मी मैंने भी ये बांधा था कंकन। हाँ कंकन सबको देते हैं, सबन को बटा, सब लोगों के बाद इनको बटे हुए। हाँ मैंने पहली बार बांधा अपने कंकन। मम्मी ने मुझे शिवानी मौसी की शादी में मम्मी ने मुझे पीटा था, पता है? मम्मी ने मुझे शिवानी मौसी की शादी में पीटा था। अब बच्चे हैं, शिवानी मौसी की शादी में तो मैं थोड़ा इतनी तो नया थी, लेकिन रामा मौसी क्या थी तो वो काम वाम में लगी हुई थी। मम्मी भी काम में लगी थी क्योंकि भाई बहनें बड़ी तो सब काम में लगी थी। हमको कोई तैयार नहीं कर रहा था, हमें तैयार होने के लिए पड़ी थी। और अब जैसे मेरे बाल अभी है ना, ऐसे ही छोटे में भी थे, घने एकदम, और तब तो और ज्यादा घने थे, तो बाल नहीं सेट हो रहे थे। रामा मौसी के पास गई, रामा मौसी ने कह दिया मम्मी के पास जाओ। मम्मी के पास गई, फिर रामा मौसी ने, फिर मैं मम्मी के पास पहुंची तो मम्मी ने एक घींच के थप्पड़ दी मेरे में। फिर रोते रोते फिर मैंने अपने हाथ से बाल सेट किए थे। हमें तो नहीं है याद। आपको याद नहीं है, मुझे याद है। ये लोग काम में भूल ही जाते हैं, बच्चों को सच में बिल्कुल भूल जाते हैं, काम में याद ही नहीं रहता है किसी को। फिर मैंने अपने हाथ से चिमटी इमटी लगाई। और भैया की मेहंदी तो सब ऐसे टाइम पे है, मतलब कि रात में वहां तक कौन जाए, बारिश हो रही है। तो भैया की मेहंदी आज ही थी ना मम्मी? हाँ, तो उनको तो मेहंदी दोपहर में लग गई थी और बाकी सब लेडीजें भी अपना अपना टाइम देख के लगा लेंगी। हम अपने घर में लगा ले रहे हैं क्योंकि अब वहाँ जाओ और बारिश हो रही है, इसलिए कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। वैसे तो मैं कभी मेहंदी लगाती नहीं हूँ, ऐसे ही मौके पर मिलता है लगा लेते हैं एक हाथ में। मम्मी आप भी लगाओ। हम पैरन में लगा रहे हैं। पैरन में लगा रहे हैं, मम्मी के पैर में लगा रही है। हाथ में मम्मी मैं लगा दूंगी एक में, ठीक है? और यहाँ पर मम्मी ने देखो कितनी अच्छी मेहंदी रच दी अपने पैरों में। और मुझे तो बस एक ही हाथ में लगाने का शौक रहता है, तो मैं लगा ले रही हूँ सिंपल सी। और अपने ही हाथ से शूट कर रही थी वीडियो, इसलिए पूरा नहीं लिया, थोड़ा सा लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर थोड़ा सा लगा लेती हूँ और फाइनली पूरी लग गई है। बस इतनी ही मेहंदी लगाने का शौक था मुझे। बाल देखो कहाँ भग रहे हैं चोटी से। देखो रात में मैंने ये मेहंदी लगाई थी, 2 घंटे में इतनी मेहंदी लगा पाई थी। जब मैंने लगा के मम्मी को दिखाई तो मम्मी कह रही थी टाइम तो इतना लगा दिया तुमने और मेहंदी तो तुम्हें कहीं दिख ही नहीं रही, हाथ तो खाली का खाली दिख रहा है। मैंने कि नहीं मैंने यही लगाई थी। तो कह रही थी इतना टाइम लगता है। मैं बताऊँ, मैं डेली मेहंदी लगाती नहीं हूँ कि मेरी स्पीड अच्छी होगी, इसलिए मैंने अच्छी लगाई है, थोड़ा रुक रुक के एकदम कि कहीं से बिगड़े ना, देखो इसलिए अच्छी आई। चली जाऊंगी मौसी के घर और मौसी के घर से निकल जाएंगे ताई जी के घर, क्योंकि आज जानी है बारात। 3 या 4 बजे तक तो बारात यहाँ से निकल जाएगी, ज़्यादा दूर तो नहीं जानी है। और मतलब कि टाइम से पहुँच भी जाएगी वहाँ पर। तो मतलब कि दोपहर से ही तैयारी होने लगेंगी, 1-1:30 बजे से सारी तैयारी होने लगेंगी, क्योंकि वो जो बारात निकलती है उसके टाइम जो रस्म होती है उसमें। और यहाँ पर सारा सामान मैंने निकाल के रखा था, मम्मी एक पन्नी में डाल के रखे दे रही हैं, क्योंकि मम्मी लोग तो यहीं से निकासी कर देंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, घर आएंगे दूल्हे राजा। मैं मौसी के घर जाती हूँ, वहीं से तैयार हो जाऊँ। और मैं आई थी शिवानी मौसी के घर की, मौसी के घर तैयार हो लूँगी और मौसी भी तैयार हो रही होंगी। पहले फ़ोन में बात नहीं हुई, मौसी तैयार होकर वहाँ पहुँच भी गई, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है उस वजह से ना तैयारी जल्दी शुरू कर दी। पंडित जी बहुत जल्दी मचाए थे और मौसी तो फटाफट से निकल गई साड़ी पहन के। डुग्गू यहाँ तैयार है और मैं अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मैंने सोचा था मौसी के साथ अच्छे से तैयार होंगे, लेकिन मौसी भी फटाफट से निकल गई और हमने भी फटाफट से गाउन डाल दी, बस कंघी बस कर लेते हैं और हो गया था। वैसे भी बारिश आ जाएगी तो सब भगा फिरेगा। मौसी तो चली गई थी, वो तो काफ़ी टाइम से वो यहीं पास में थी, तो उनको पता चलता रहा। और फिर मैं 200 की स्पीड में तैयार हुई हूँ। और यहाँ तक कि बाल भी मेरे ऐसे ही सिंपल से सेट किए थे। देखो मांग निकाली, वो भी टेढ़ी निकल गई। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, जैसा बना वैसा ही। फिर क्या फ़ायदा होगा कि पता चला हम इतने तैयार हुए और बारात निकल ही गई।
और यहाँ पर जब तक आई थी तो यहाँ पर वो वाला कार्यक्रम चल रहा है, जब जीजू मतलब कि साले को कपड़े वपड़े पहनाते हैं ना, तो वो वाला फंक्शन यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर ये जीजू को टाई बांधना नहीं आती थी, वैसी वाली टाई है, लेकिन वो कह रहे थे कि इसकी जो गांठ होती है वो सही नियम से बनती है, तो फिर बुलाया गया मुझे कि मैं टाई बांध दूँ। और वैसे मैं पूरा दिन टाई अपने जो गले में स्टॉल डाले रहती हूँ ना, उससे तक टाई बना लेती हूँ, लेकिन आज मुझसे टाई बनाने नहीं बनी, क्योंकि इसलिए मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट देखे थे, अलग अलग तरीके से वो लोग दिखाते हैं बांधते हुए, तो नया तरीका से कहते नया तरीका अपना रहे थे। पुराने तरीके से बांध देते तो फिर भी बन जाती, और जब नए तरीके के चक्कर में टाई नहीं बनती, फिर भैया आए, उन्होंने कोशिश बांधने की, बन के लो वैसे डेली आता है, लेकिन ऐसे टाइम पे फिर बड़ा इंसल्ट फील होता है कि मतलब डेली टाई बांध लेते हैं, लेकिन आज टाई नहीं बंधी हमसे। और यहाँ पर कपड़े पहनने की रस्म के बाद हो रहा है काजल लगाने वाली रस्म, जो भाभी को आंखों में काजल सिर्फ छुलाना ही था, लेकिन भाभी ने इतना मोटा मोटा लगा दिया भैया को, खुशी के टाइम पे भी उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा था छुला बस देती, लेकिन उन्होंने ऐसा लगाया कि वो दिख भी रहा है ऊपर, मतलब कि देखो कितना हैवी काजल लगा दिया। और भैया के चेहरे पे स्माइल देखो कितनी बड़ी है, इस टाइम पे स्माइल तो बहुत बड़ी आनी चाहिए, लेकिन क्या है कि सामने लोग बैठे रहते हैं, उनको देख के थोड़ा सा वो क्या है कि छुप जाती है। और यहाँ पर दीदी लगा रही हैं वाइट और रेड कलर की बिंदी, जो आंखों के ऊपर वैसे लगाते हैं जैसे कन्याओं को लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पर लगा रही हैं दीदी। लेकिन ये ना कोई सी शौक या उसकी वजह से नहीं लगाया जाता है, ये पंडित जी लगवाते हैं, कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने बताया था, लगवाया था, नहीं तो पहले सब लोग बोल रहे थे कि जो रेडीमेड टीका आया है ना बस वही बस लगा देंगे, लेकिन नहीं, पंडित जी बोले कि ये भी लगाई जाती हैं, तो फिर ये उन्होंने दीदी ने लगा दी बिंदी छोटी छोटी सी। चाची आप नहीं आएंगे तो आप आगे मांगेगी भी है, आपके पास नहीं तुम्हारी चाची बारात जा रही है, चाची बारात जा रही है, बाय बाय कर रही है, बारात जा रही है अभी लेडीज यहाँ पर सब लोग जा रहे थे भैया दूल्हे राजा को देखने, तो हमारे डुग्गू कैसे पीछे रह जाते, वो भी आए हैं देखने, लेकिन वो देख दूल्हे राजा को नहीं रहे, उनके जूतों को देख रहे हैं, सामने रखे हैं। और यहाँ पर जो ये पीला पीला सा चद्दर टाइप का जो बांधा हुआ है ना, ये जब तक वो देवता पूजते हैं ना, गांव से निकलते टाइम जितने भी मंदिर मिलते हैं वहाँ पर पैर छूने जाते हैं, तब तक ये पीला पीला जो साफा टाइप का लगाया है ये लगा के रखना होता है। जब यहाँ से निकल जाएंगे फिर निकाल देंगे, क्योंकि जो ताई भी जाती है पीछे पीछे, तो वो इसी को पकड़ के जाती है, मतलब कि जब तक सारे देवताओं के पैर छुएंगे तब तक ताई इनको पकड़ के ले जाती हैं। और यहाँ पर जो घर घर के लोग हैं वो यहीं पर टीका कर देंगे, जो निकासी वाला टीका होता है ना सब लोग करते हैं, तो जो घर की लेडीज हैं वो यहीं पर कर देंगी, बाकी जो गांव में निकासी निकलेगी वो तो बाद में ही होगा, लेकिन जो लोग यहाँ हैं तो वो यहीं पर कर देंगी। तो यहाँ पर बस वही चल रहा है, टीका चल रहा है और फ़ोटो शूट चल रहा है, और उसके बाद अब हो गया है टाइम निकलने का, तो अब निकलने का टाइम नहीं हुआ है बारात में, तो अभी 1 घंटा 1.5 लग जाएगा, लेकिन हाँ घर से निकलने का टाइम हो गया है। और कई लोग मतलब कि हर जगह ऐसा नहीं होता है, देख रहे होंगे तो उनको बहुत
सिंपल तरीके की बारात लग रही होगी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, चाहे जितने पैसे वाले लोग हों, चाहे बिल्कुल भी पैसे वाले लोग ना हो, लेकिन रस्म रीति रिवाज ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा है तो आप हाई स्टैंडर्ड तरीके से करोगे, बहुत सिंपल तरीके से ऐसी ही सारी रस्में होती हैं। और यहाँ पर बारात रुकी हुई है क्योंकि भैया के पीछे काला टीका नहीं लगा था, तो दीदी काला टीका मंगाया था, फिर मैं लेके आई काजल और लगाया है पीछे। ये ज़रूरी होता है ताकि नज़र न लगे दूल्हे राजा को। और मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी, बस एक चीज़ छोड़कर जो भैया ने ड्रेस पहनी है वो मुझे पसंद नहीं आई। मुझे ना शेरवानी का लुक चल रहा है इस समय पर, ज़्यादातर लोग शेरवानी ही ट्राई कर रहे हैं। और कोट पैंट तो पहले चलता था, लेकिन अभी भी लोग पहनते हैं, लेकिन शेरवानी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मतलब कि कई सारे मंदिर हैं छोटे छोटे, उन सब में जाएंगे भैया पैर छूने। तो मौसी बोली थी कि चलो, वैसे निकासी में गाँव में तो जाएंगे नहीं, यहीं हम लोग भी हो जाते हैं। और बस इसी के साथ करूँगी ये वाला वीडियो एंड, और मिलेंगे कल इसी के आगे कंटिन्यू ब्लॉग में। और आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।